दादा क्या नाम है? हंसराज। किस गांव के निवासी? पूरे गंगाराम ओछा कपुरवा। आप रमन गिरहरी के ड्राइवर हैं? हाँ सर। तो ये आपके माध्यम से पैसा जो है दिया गया है अपहरणकर्ताओं को? हाँ। कितना पैसा दिया गया है लगभग? लगभग सर मान के चलो 4,40,000 एक, 3.5 लाख एक, 1,80,000 80,000 हाँ 80,000 एक। तो आपको कोई धमकी वमकी मिली है? आपको पुलिस कर्मियों द्वारा धमकी वमकी मिली है? हाँ सर, वो रोड पे लिए थे तो कह रहे थे अगर सही बयान देना, नहीं तो हम गोली मार देंगे। कौन बोल रहा था गोली मार देंगे? ये जो सी वाले होते हैं वही आदमी। एसओजी वाले? हाँ एसओजी वाले। तो और क्या बोल रहे थे? और क्या बोले? वही बोल रहे थे कि आप सही बयान देना। हम कहे सर अगर हम सही बोल रहे हैं, हमारी उम्र इतनी हो गई, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। कहीं अगर सत्य नहीं बोलोगे तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। नहीं तो ये पैसा आपके द्वारा कहाँ पर दिया गया है? ये टंकी है 4 लेन के पास, शुक्ला जी की। हाँ, उसी के पास जो है 500 मीटर। क्या नाम है? रमन कुमार उर्फ बबलू। रमन जी, 3 दिन पहले आपके साथ कुछ घटना हुई थी, क्या है पूरा? 3 दिन पहले सर मंगलवार को सुबह तकरीबन 8:40 के आसपास हम निकले थे बच्चों को छोड़ने के लिए। रूटीन का काम हमारा। उस दिन बिटिया नहीं गई थी, बेटा को छोड़ के हम सिम्फोर्ड स्कूल धरौली, और जैसे ही हाईवे पे चढ़े और कुछ चंद कदम ही गए थे, शायद टंकी पार कर दी थी हमने। अब क्लियर नहीं हो पा रहा है, इतना दिमाग पे प्रेशर है। और जैसे ही चले तो कुछ देर बाद पीछे से एक गाड़ी आई, सफ़ेद रंग की, स्विफ्ट टाइप में थी, पुरानी सी लग रही थी। तो उसी गाड़ी से किसी ने इशारा किया तो हमने सोचा किसी राहगीर होगा, रास्ता पूछ रहा होगा, तो हम उसके लिए गाड़ी स्लो कर लिए। और जैसे गाड़ी स्लो किए तो उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे लगा दी। और जैसे गाड़ी लगा दी और गाड़ी से 4 लोग निकले। एक लोग आगे बैठ गए और एक लोग हमारी चाबी खींच लिए, 2 लोग पीछे सीट पे बैठ गए और चाबी खींच के हमको पीछे की तरफ कर दिया। और हम अपने पैरों पे लिटा लिया और उसके बाद में मुफलर बांध दिया आँख पे तुरंत। उसके बाद में घटना ये हुई, फिर उसके बाद में हमको ये ले गए, 1.5-2 घंटा चलते रहे हमारी गाड़ी में और मारते रहे, कुछ बताया नहीं उन्होंने। 1.5-2 घंटे बाद जब इन्होंने मारा वारा को अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लिया, दूसरी गाड़ी में किसी में, हमको पता नहीं लगा कौन सी गाड़ी है, तो शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद में बोलने लगे कि हमने कहा सर हमारी गलती तो बताइए क्या है। पैसे भी मांगे क्या? तो हमसे इन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ रुपये चाहिए। उनके साथ हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, हम 1 करोड़ रुपये देंगे आपको। तो बोले कितना दे पाओगे? उनके साथ हमारे पास तो खाते में 3-3.5 लाख रुपए है। फिर और मारे, फिर कुछ देर मारते रहे, सब कुछ बताए नहीं है। बाल नोच देते रहे, खूब कान पकड़ के हटते थे, उंगलियों को ऐसे मोड़ते थे। और उसके बाद में पीठ पे मारा, साथ ही जांग पे मारा है, पट पे। फिर ले आए 20 लाख पे। तो हमने कहा सर 20 लाख तो नहीं हो पाएगा हमसे, जो हो जाएगा हम करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है करवाइए। तो फिर जितना बोले पैसा कहाँ से आएगा? उनका सब 3.5 लाख तो खाते में है, सब वो मंगा लेंगे और बाकी फ़ोन लगाइए, हम फ़ोन लगा के अपने खाते में पैसा मंगवा लेते हैं। तो बोले निकले। हम उनको 3 शिफ्ट में दिए हैं सर। एक बार 1,58,000 और दूसरी शिफ्ट में गया है सर 4,40,000, तीसरी शिफ्ट में गया है 3.5 लाख। 1,58,000 रुपये, जिसमें से 1,20,000 रुपये दूसरे का पैसा था, मांग के लाए थे, और 38,000 रुपये घर से दिया था वाइफ ने। पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को जानकारी हमने मंगलवार देर रात दी थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कर रही है, बता रहे हैं। और आपका मेडिकल ऑप्शन करवाया नहीं? नहीं, हमारा मेडिकल तो नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? बस उन्होंने धमकी दी है सर, हम धमकी से डर रहे हैं हमारे बच्चों से। हमको सुरक्षा दी जाए सर, हमारे को इंसाफ मिले। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।